श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ कि कान कुब्जे दुजा कासे पाते रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्य सर्ग दूषिता। कन्नौज में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था, बहुत ब्राह्मण भक्त था, बहुत यज्ञ करता था, रोज समझा लेने के लिए जंगल में जाता था। अब महाराज एक दिन की बात है, किसी शूद्र ने वैशाख के साथ में रति कर रहा था। अजामिल देख लिए, उस पर मोहित हो गए और धन देकर के उसको अपने साथ में ले आए महाराज। अब वैशाख को लाने के बाद उसके साथ में हमेशा मग्न रहते महाराज। संध्या वंदन पूजा पाठ सब भूल गए। गर्भ रहा, उनके पुत्र हुए, ऐसे में 9 पुत्र हो गए। 10वें जब पुत्र गर्भ में रहा तो उनके यहाँ ऋषि आए और भोजन इत्यादि करके उनको दक्षिणा देने लगे, लेकिन ऋषि ने दक्षिणा नहीं लिया। उन्होंने कहा मुझे दक्षिणा के उपलब्ध में मुझे एक चीज चाहिए। वैश्या बोले जो तुम्हारा कोख में बालक है इसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा तुम यहां से निकलो, पहले मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी नाम रखूं। वैश्या ने चुप करा दिया अजामिल को। ऋषि से कही कि जो आपकी आज्ञा, मैं इसका नाम नारायण ही रखूंगी। महाराज ऋषि का भाव ये था कि अजामिल पहले खूब तप या संध्या वंदन पूजा पाठ करता था, लेकिन जब से स्त्री के चक्कर में फंसा तब से पूजा पाठ भूल गया। अगर पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो इसका 10वां पुत्र है नारायण नाम रख देंगे तो दिन भर में तो 10-12 बार अपने पुत्र को नारायण नारायण करके बुलाएगा ही। इसी बहाने इसका भजन भी हो जाएगा। पुत्र हुआ, वैश्या ने उसका नाम नारायण रखा। अब महाराज अजामिल दिन भर नारायण पानी लाओ, नारायण इधर जाओ, नारायण उधर जाओ, ऐसे हमेशा करते रहते। तो एक दिन यमदूत आए महाराज अजामिल को ले जाने के लिए। अजामिल ने देखा मुझे यमदूत आ जा रहे हैं लेने के लिए। अजामिल मन में भय खायो, नारायण निज पुत्र बुलायो। अजामिल मन घबरा गया और अपने पुत्र नारायण नारायण को पुकारने लगा, लेकिन पुत्र तो नहीं आया। महाराज नारायण के दूत जरूर आ गए। तुरंत यमदूत को रोक दिए, रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसे अंत समय में मेरे नारायण स्वामी का नाम ले लिया, इसलिए तुम्हें इसे नरक नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले स्वामी, ये आपके स्वामी का नाम नहीं लिए हैं, ये अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। नारायण दूत कहे, बहुत जोर से हंसे, बोले पहले ये बताओ, पहले मेरे स्वामी का नाम नारायण पड़ा था, किसके पुत्र का? यमदूत बोले कि आपके स्वामी का ही पहले नाम पड़ा था, तो हो गया सुनिश्चित कि ये नरक नहीं जाएगा। बोले आप समझ नहीं रहे हैं। बोले मैं सब समझ रहा हूं, यहां से निकलो। यमदूत कर कुमार को भगा दिए महाराज। ये सारा दृश्य अजामिल देख रहा था और मन में सोचा कि जब मैंने अपने पुत्र के बहाने नारायण नारायण पुकारा तो मेरा पुत्र तो नहीं आया, लेकिन नारायण के दूत आ गए। आज अजामिल सब कुछ छोड़ करके वन में गया, भगवान का भजन करने लगा और उसके बाद उसे श्री हरि नारायण स्वयं लेने आते हैं महाराज। अब इधर यमदूत यमराज के पास पहुंचे, यमदंड भास फेंक दिए, नहीं करनी आपकी नौकरी मुझे। बोले बात क्या हुआ ये तो बताओ।
बोले हम उस सामान्य पापी को लेने गए थे, नारायण के दूत हमें मार कर भेज दिए। यमदूत बोले आराम से बोलो, नहीं अगर नरक के प्राणी सुन लिए और नारायण नाम लेकर के सब स्वर्ग को चले जाएंगे तो इस युग में नरक में कौन रहेगा, इसलिए आराम से बोलो। यमदूत बोले हम तो आपको ही जगदाधारी समझ रहे थे। बोले कि हमारा भी एक मालिक है जो श्रीमन नारायण है। यमदूत बोले आप हमें अब बता ही दीजिए यहाँ नरक में किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो यमराज जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान के जो हाथ हैं सेवा न करती हो जिनकी हाथ, जिनका मुख भगवान का नाम न लेती हो, जिनका पैर चल करके मंदिर द्वार पर न जाए, तुम इनको ले आइए। जन्म मरण पर्यंत तक जो न लीन हरि नाम, तिनको ले आओ यहाँ उनका है धाम। जो भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते, भगवान का दर्शन नहीं करते, तुम उनको ले आओ। यमदूत बोले अच्छा ठीक है, जो कथा में जाकर के सोते हैं उनको ले आए। यमराज जी कहा उनको तो बिल्कुल मत ले आना, आज सोने जा रहे हैं कल सुनने भी जाएंगे, इसलिए तुम उनको तो बिल्कुल मत ले आना। अब यमदूत सब समझ गए महाराज, आप सोच सकते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अजामिल अपने पुत्र के बहाने नारायण नारायण नाम लिया, उसका भी कल्याण हो गया महाराज। इसलिए महाराज भगवान का भजन करने से अपना जीवन का कल्याण है। अगर आप सोचो वृद्ध होने पर भजन करेंगे तो वृद्ध होने पर हाथ कांपेंगे, एक लोटा पानी नहीं ले पाओगे तो भजन क्या करोगे। और यहाँ तक कि वृद्धपन कौन देखा है, आज तक महाराज मृत्यु अटल सत्य है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए हमेशा भजन करते रहो महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने आपको चतुर्थ स्कंद में बताया था, प्राचीन बरही के प्रेचातागण पुत्र थे, इन्होंने मरीषासुर से विवाह करके प्रचेतादक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न किए और प्रचेतादक्ष ने